दोस्तों आपने बॉलीवुड मूवीज तो काफी सारी देखी होंगी और एक सीन जो आपको हर मूवी के अंदर देखने को मिलता है कि हीरो या गुंडे की हम बात करें, जब भी उसे अपनी ड्रीम गर्ल से मिलना होता है तो अपने दोस्तों की बड़ी हेल्प लेता है और घर पर तैयारी करता है, बहुत प्रैक्टिस करता है क्या बोलूंगा उस लड़की के सामने, अपनी हीरोइन के सामने। और जब वो उससे मिलने जाता है तो शायद वो सब कपा जाता है, थोड़ा घबरा जाता है, राइट। जो उसने सोचा होता है बोलने का वो नहीं बोल पाता है, राइट। ये एग्जाम्पल मैंने आपके जेडबलई मेंस 2024 के संदर्भ में लिया है कि आप लोग भी बड़ी अच्छे तैयारी कर रहे हो कि भैया घर पे क्वेश्चन लगाते हैं तो लग जाते हैं, लेकिन जब मॉक टेस्ट में देने बैठते हैं क्वेश्चन तो मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं। वही 30 40 50 60 70 80 पर गाड़ी आपकी निपट जाती है। लेकिन कल जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको 120 मार्क्स करीबन आपको लाने ही पड़ेंगे। मेरा नाम है आदित्य आर्य और मैंने जेडबलई मेंस एडवांस निकाला हुआ है आज से एक दशक पहले, कुछ 10-12 साल पहले। और सिर्फ ये 2 एग्जाम नहीं, हर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, बिटसेट, वीआईटी, केआईटी, जीआईटी, पीआईटी, जो भी आप नाम लो, आई हैव क्लियर्ड ऑल ऑफ देम इन द सिंगल अटेम्प्ट एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू थ्रू दिस वीडियो। तो अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, सोल्यूशन आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। जब आप घर पर सवाल लगाते हो तो आप बड़े आराम से लेटकर बैठकर तसल्ली के साथ पेपर करते हो। एक टांग शायद ऊपर हो, हाथ में कुछ चल रहा है खाने के लिए, और आराम से दोस्त से बात करते हो, बड़े पीस ऑफ माइंड के साथ आप पेपर लगाते हो, क्वेश्चंस लगाते हो या जो भी आप मटेरियल रेफर करते हो। क्या यही माहौल आपको एग्जाम हॉल में मिलता है? नहीं। जब आप घर पर सवाल लगाते हो तो घड़ी की टिक 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 आपके ना दिमाग में ना आपके सामने आपको परेशान करती है, लेकिन एग्जाम हॉल में यही घड़ी सामने या तो आपके टेबल पर, नहीं तो आपके सामने की दीवार पर लटकी हुई टिक 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 परेशान करती है। मेरी बात अगर अच्छी लग रही हो तो हिट द लाइक बटन और फॉलो जरूर कर लेना। बहुत सारे आज से वीडियो आएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। अब प्रॉब्लम समझ में आ गई। प्रॉब्लम इज पीस ऑफ माइंड जो आपको डेवलप करना है। प्रॉब्लम इज जो माहौल एग्जाम में है मैंने वो घर पर क्रिएट ही नहीं किया अभी तक। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है, 2 चीजें जो आपको करनी है। जब भी आप घर पर सवाल लगाओगे तो वही एग्जाम प्रेशर जो आपका मॉक टेस्ट में होता है, वही एग्जाम प्रेशर आपको घर पर देना है। यानी कि आप चाहे 10 सवाल लगाओ, चाहे आप 20 सवाल लगाओ, अगर आपने एक टारगेट सेट कर लिया है कि 3 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से, यानी कि अगर मैं 10 सवाल लगा रहा हूं, मैं आधे घंटे का टाइमर लगाकर छोड़ दूंगा और उस आधे घंटे में जितने सवाल लगा सकता हूं लगाऊंगा खुद से, पूरे फुल प्रेशर, फुल स्पीड, जितना मेरे से हो सकता मैं करूंगा। और उस आधे घंटे के बाद मैं सोल्यूशन चेक कर लूंगा, अपने परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर लूंगा। इससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे। फायदे के बारे में मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो चिपके रहोगे वीडियो के एंड तक। अब आपको एक पहला सोल्यूशन समझ में आया कि हमें वही चीज क्रिएट करनी है जो एग्जाम सेंटर में हमारे साथ होती है, वही प्रेशर। तो ये तो हुआ पहला सोल्यूशन। दूसरी बात है जिस पर हमें काम करना है, कामनेस। यानी कि जब हम एग्जाम सेंटर पे बैठते हैं तो मेक इट वेरी क्लियर कि मुझे पूरे सवाल नहीं लगाने हैं, मुझे पेपर एंजॉय करना है। आप जितने भी मॉक टेस्ट देते हो आप एक टारगेट लेकर चलते हो कि मुझे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपने करना क्या है, सबसे पहले फेज 1 में आप जाओगे और वहां पर आप फेज 1 में क्या करोगे, 3 घंटे का पेपर है तो मुझे 2 घंटे के अंदर 10 सवाल का आप टारगेट रखो। यानी कि आपका जो टारगेट था 25 सवाल से घटकर हो जाता है 10 सवाल। अब अगर ये टारगेट आपने पूरा कर लिया 1.5 घंटे में तो ये आपकी किस्मत है। ऑलराइट। देखो एक सिंपल सी मैं अगर आपसे बात बोलूं कि यार मेरे पास बाइसाइकिल है और मुझे बाइसाइकिल से कवर करना है 200 किलोमीटर 2 घंटे में, क्या ये संभव है? नॉट पॉसिबल। 200 किलोमीटर 2 घंटे, 100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से मैं अपनी बाइसाइकिल को नहीं खींच सकता, वो भी लगातार। यही हालत आपके साथ एग्जाम में है।
कि आपकी एक्सपेक्टेशन यहां पर है और आपकी एफिशिएंसी यहां पर है. देयर इज अ ह्यूज गैप एंड दैट्स व्हाई यू आर हैविंग एंजाइटी इश्यूज. प्रेशर बिल्डअप कर लेते हो आप एग्जाम में, प्रेशर बना लेते हो, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर परफॉर्मेंस. वो हटाना है आपको. तो जब आप एग्जाम हॉल में घुसते हो तो ये नहीं करना है कि यार मुझे टॉपर बनना है, मुझे इस बार अच्छे मार्क्स लेकर आने. नहीं, मुझे 20 से 30 सवाल लगाने हैं. ये मेरा पहला फेज 1 का टारगेट होगा. अगर मैं ये पूरा कर लेता हूं तो फिर मैं आगे सोचूंगा. ठीक है, मुझे पेपर को एंजॉय करना है, मुझे परेशान नहीं होना है. और मैं एक राज की बात बताता हूं, किसी को बताना मत. मतलब ये आप देख रहे हो और ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं. मैं जब एग्जाम हॉल में घुसता था ना, मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि जब भी मैं एग्जाम हॉल में घुसता था, मैं अपने दिमाग को शांत करने के लिए उल्टा खेल खेलता था. क्या खेल खेलता, ये बहुत ध्यान से सुनना. मैं अपने दिल को बोलता था. और अच्छा, ये बात है 2008 से 2010. और मैं आपको याद दिला दूं, यही सेम मैसेज दिया गया था 3 Idiots पिक्चर के अंदर. अपने दिल को समझाओ चाचू, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. तो मैं अपने ड्यूरेशन में करता क्या था, अपने आप को एक बात बोलता था कि यार टॉपर नहीं बनना. ये भगवान मुझे टॉपर मत बना देना. गलती से टॉपर बन गया तो प्रेशर आ जाएगा मेरे ऊपर, अगली बार फिर टॉप करने का. दिमाग शांत हो जाएगा आपको. तो रिमूव दैट प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस. हटा दो उसको, कोई फायदा ही नहीं है. जितनी तुम्हारी काबिलियत है, जितने तुम कर सकते हो तो तुम करोगे ही ना. चाहे प्रेशर लो, चाहे प्रेशर नहीं लो, इट डजंट मैटर. तो इस बात को समझिए. फिर से रिपीट करता हूं, 2 चीजें. एक, एग्जाम प्रेशर घर पर बनाओ, और एग्जाम हॉल में घर का एंजॉयमेंट यहां लेकर आओ. फिर आपको देखिए आपकी परफॉर्मेंस डबल ट्रिपल ना हो तो मुझे बोलिएगा. एक और जो इस वीडियो से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको टिप देना चाहता हूं कि कैलकुलेशन पर काम करना शुरू कर दो. आप देखोगे 4 से 5 सवाल आप यकीनन ऊपर लगाओगे. तो दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी. और आपके कमेंट जरूर आप मुझे बताइएगा किस तरह से मैं आपकी हेल्प कर सकूं, मदद कर सकूं. लेकिन मेरा मकसद ही सिर्फ यही है. यकीन मानिए, आपसे ज्यादा, आपके पेरेंट्स से ज्यादा खुशी एक टीचर को होती है. क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा आपका सिलेक्शन कोई चाहता होगा. तो प्लीज मुझे बताइए किस तरह से आपकी हेल्प करूं. नंबर 8078676186. आई रिपीट, 8078676186. आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो. मैं चैट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, सो दैट यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सअप. दिस इज ऑल. सी यू.